नमस्कार। फरवरी का महीना आ चुका है, यानी कि अब तापमान बेहद ठंड से सामान्य ठंड की ओर आ चली। ऐसे में हमारे गुलाब के पौधों को फिर से कुछ रख रखाव की ज़रूरत है। इनकी मिट्टियों को भुरभुरा करने की ज़रूरत है, कुछ कटिंग्स करने की ज़रूरत है और साथ ही इनमें कुछ खाद पानी डालने की ज़रूरत है ताकि ये फिर से अपने पुराने रंगत को पा सकें, फिर से इनमें कुछ खूबसूरत फूल आ सकें। इसके लिए मैंने सबसे पहले कतार में निकाल के अपने गुलाब को रख लिया है। इसके बाद इनके जो पत्ते जो ख़राब हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी वजह से ख़राब हो रहे हैं, उनको हटाकर कुछ टहनियों की कटिंग कर और फिर आधा इंच मिट्टी निकाल कर उसके साथ मैं कुछ खाद, जो आगे चल के बताता हूँ मैं, कुछ खाद इनके साथ कुछ अलग तरह के उर्वरकों के साथ इनको फिर से डाल के सही कर दूँगा ताकि ये फिर से मेरे टेरेस गार्डन की शोभा बन सके। तो मैं सबसे पहले ये जो ख़राब हो चुके पत्ते हैं, इनको एक एक करके हटा देता हूँ और उसके बाद इनकी ये देखो, ये सूखे जो टहनियाँ हैं, इनकी कटिंग ज़रूरी हो गई है ताकि ये फिर से इनके जगह कुछ नए पत्ते आ सकें, ताकि फिर उनमें फिर नए नए फूल भी खिल सकें। इनको भी हटा देता हूँ, ये गमले से बाहर जा रहे हैं। इसके बाद मैं एक बार कटिंग कर लूँ, उसके बाद फिर इनकी गुड़ाई करूँगा। गुड़ाई करते हुए फिर इसमें जो सबसे ज़रूरी है, बोन मील नीम खली के साथ मिलाकर इनमें एक एक मट्ठी डाल दूँगा। अभी पौधे की रख रखाव के बीच में जो टहनियाँ कुछ ज़्यादा लंबी होती जा रही हैं, गमले से ज़्यादा बाहर हो रही हैं और लग रहा है जैसे कि उनके वजह से दूसरे जगहों से कलियाँ नई निकलेगी, उनको मैं हल्का फुल्का काट के निकाल लेता हूँ। और फिर ये एक ख़ास समय है, इस समय में इनका कलम भी लग सकता है। तो मैंने पेंसिल के आकार की जो टहनियाँ हैं, उसको काट कर और उसको मैं कलम के विधि से, यानी कि उन्हीं गमलों में हल्का छेद करके, और फिर ये मेरे पास रूटिंग हार्मोन है, इसमें डुबोकर उसमें डाल देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि एक नया पौधा जल्द ही मुझे मिल जाएगा। इस तरह करके डाल के इसको दाब दूँगा। और अभी जब मैं इसमें साथ में नीम खली और वो बोन मिक्स डालूँगा तो इनके लिए वो भी काम करेगा। कटिंग के बाद पत्तों को
तोड़ने के बाद अब धीरे धीरे पौधे भी शेप में आ रहे हैं। ये देखिए मेरा गुलाब जो अभी भी है और बहुत बड़े साइज़ में है, इसको मैं अभी रहने दूँगा। गुलाब के गमलों में पौधे में नीचे के साइड से कुछ 5-7 पत्तियों वाले ऐसे टहनियाँ निकल जाती है जो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन इसमें फूल नहीं होते हैं और ये टहनियाँ सिर्फ पौधे के जो खाद्य होते हैं उनको खा जाती है, जिसके कारण अन्य जगहों से भी फूल निकलना कम हो जाते हैं। ऐसे पत्तियों को, ऐसे टहनियों को काट देना सबसे श्रेयस्कर होता है, तो इनको मैं हटा दे रहा हूँ। इसके कारण फिर जब नई पत्तियाँ निकलेंगी तो वो गुलाबी होगा, चमकता हुआ होगा और वो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे पास गुलाब के 20 पौधे जो गमलों में हैं, ये अब गुड़ाई और कटिंग करने के बाद लाइन में कतारों में लग गए हैं। अब इनके लिए मैं बोन मिक्स, ये रहा बोन मिक्स, नीम खली, थोड़ी सी मिट्टी और उसमें फिर थोड़ा सा ऑर्गेनिक ये खाद भी इसमें डाल देता हूँ और फिर इनको मिला के करीब 2-2 मुट्ठी इन सारे पौधों में डाल दूँगा। ये देखिए पूरे बोन मिक्स है। वैसे तो ये बहुत दुर्गंध करता है, सच में ये बोन ही होता है, लेकिन ये गुलाब के पौधे में स्ट्रेंथ देता है। इसके वजह से गुलाब के फूल बहुत दिन तक टिकते हैं। और इसमें मैं कुछ नीम की खल्ली जो है वो भी डाल रहा हूँ और इनको मिक्स करके हर पौधे में डाल दूँगा। ये मिक्स फरवरी के गुलाबी महीने में गुलाब के लिए भोजन का काम करेगी। और उसके बाद पानी के लिए ये मेरे पास है लिक्विड सीवीड कंसंट्रेट। इसको मैं इस खाद के डालने के बाद करीब 20 लीटर बाल्टी में पानी है, उसमें 5 ml या 7-8 ml मिलाकर और उनको ऊपर से डाल दूँगा। पौधों में बोन मिक्स वगैरह ढंग से हर गमले में भर चुका है। अब बस पानी की ज़रूरत है, क्योंकि मैं पिछले 3 दिनों से इनमें पानी भी नहीं डाल रहा था। थोड़ा सूखा मिट्टी होने से फिर इनको रिफ़्रेश होने में ज़्यादा बेहतर रहता है। अब मैंने वो 1 बाल्टी पूरा पानी ले रखा है और उसमें मैं ये सीवीड जो है वो करीब 10 ml से ज़्यादा ही 10-15 ml डाल देता हूँ। इस सीवीड का मेन काम देखिए इसमें है लिखा हुआ है, इम्प्रूव सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद देखिए ये हो जा रहा है, हेज़ी हो जा रहा है, इंक्रीज़ फ्लावरिंग। उसके बाद इंक्रीज़ फ्रूटिंग और इंक्रीज़ रूट सिस्टम। तो मैं ये
पौधे में करीब 10-10 ml करके 2 बार एकदम ब्लैक होता है इनको पानी में डाल देता और अब इस छोटे मग से एक मग हर पौधे में डाल देता हूँ। हमारा पौधा, हमारे फूल खिलखिला जाएंगे। तो चलिए, हैप्पी गार्डनिंग।